क्लास 10 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक ट्री है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू storm and the broken part bent so that the top of the tree touch the ground making angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. हमें इस पेड़ की हाइट बतानी है। तो देखो एक पेड़ था, एक पेड़ है ना, क्या रखा, अ ट्री इज ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म, ठीक है ना। स्टॉर्म यानी तूफान आने से, आंधी तूफान आने से क्या हो गया, ये जो पेड़ था ये टूट गया, बीच में से ब्रोकन हो गया, टूट गया। और जो द ब्रोकन पार्ट बैंड, ठीक है, सो द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, ठीक है ना। देखो ये जो ब्रोकन पार्ट था ये इस तरीके से टूट गया, टूटते ही जो ये वाला पार्ट था इस तरीके से जो टॉप पार्ट था ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है वो टूट के नीचे गिर गया, और जो ये टॉप पार्ट है वो कहाँ आ गया, नीचे ग्राउंड को टच कर रहा है ना। अब ये एक ट्राइंगल बन गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राउंड से इस पेड़ को इससे टच कर देंगे, और पेड़ हमेशा स्ट्रेट होता है इसलिए 90 डिग्री ये हो जाएगा, है ना। अब देखो टच द ग्राउंड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विद इट, ठीक है ना। और जब ये टॉप पार्ट ग्राउंड को टच कर रहा है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच टू द ग्राउंड, ठीक है ना। मतलब देखो इस पेड़ की फुट से, है ना, जहाँ पे ये टॉप जो ग्राउंड को टच कर रहा है ना, यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें इस पूरी ट्री क्या फाइंड करनी है, हमें हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। समझ में एक बार, इस पूरे पेड़ की क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाम दे दो इनका, ये A B C D, ठीक है, तो नाम दे दिए हमने। अब देखो, अब ध्यान दो, हमें क्या पता है, जो ये वाला पार्ट है और ये पार्ट है, ये दोनों पार्ट बराबर होंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये यही पार्ट तो टूट के नीचे गिर रहा है ना। तो जितना ऊपर होगा ये पार्ट जो नीचे गिर गया है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी ए बी बराबर होगा मेरे पास किसके, बी डी के बराबर होगा, ठीक है। इतनी बात तो चल गई, है ना। अब क्या करोगे, लेट द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट को लेट करेंगे क्योंकि हमें यही फाइंड करना है ना, जो फाइंड करना है उसी को लेट कर लेना है। लेट द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट कितनी है, AC है। ओके, अब ध्यान दो AC कैसे बनता है, अभी AC किसके बराबर होगा, AB प्लस BC के, है ना। अगर मुझे AC निकालना है तो मैं क्या निकालना पड़ेगा, मुझे ये AB भी निकालना पड़ेगा और ये BC भी निकालना पड़ेगा, यानी ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी और ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो ये लेंथ कैसे निकालूंगा, अगर मैं इस साइड को देख पा रहा हूँ तो मैं ये अगर निकाल देता हूँ तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो मैं ये साइड निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर अब देखो मुझे ये निकालना है ना। तो कैसे निकालूंगा, CD अपॉन में BD, है ना, लिख सकता हूँ मैं, तो लिख दो CD अपॉन में BD, है ना। और ये क्या होगा, देखो हमने ये देखो थीटा, ये है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बेस, तो ये बेस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। ओके, अब देखो तो हमारे पास क्या बन गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, हमारे पास देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कोस होता है, क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है। तो अब हमें किस किस की वैल्यू पता है, ध्यान दो। अब CD कितना है मेरे पास, 8 है, और BD कितना है मेरे पास, BD नहीं पता, तो BD को BD लिख दो, है ना। और कोस कितना, कोस थीटा कितना है हमारे पास, 30, यहाँ 30 लिख दूंगा। और कोस 30 क्या होता है, कोस 30 क्या होता है हमारे पास, देखो कोस 30 क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो कोस 30 हमारे पास हो जाएगा √3/2। तो यहाँ BD इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 16 हो जाएगा, है ना।
तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू 16√3 मीटर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बी डी की वैल्यू आ गई। अब आगे देखो, यहीं पे अगर मैं अब ये वाली साइड निकालता हूँ बी सी, तो यही सेम ट्राइंगल लूँगा, इन ट्राइंगल बी सी डी, है ना, इस सेम ट्राइंगल के अंदर। तो मुझे क्या पता है, देखो ध्यान दो, मुझे ये निकालना है और ये पता है। देखो मुझे अब ये भी पता लग गया, लेकिन जब मैं इसको लेके चलूँगा, देखो यहाँ पे √3 है ना, तो ऐसा क्यों, मैं सिंपल वैल्यू लेके चलता हूँ, है ना। तो इन दोनों को लेके चलते हैं, तो क्या होगा, बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू, बी सी क्या है, देखो थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, है ना, और ये क्या है हमारे पास, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, और BC की वैल्यू कितनी है, हमें BC की वैल्यू निकालनी है, और CD की वैल्यू 8 है, और tan कितना, tan 30, और tan 30 कितना होता है हमारे पास, देखो tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3। तो tan 30 की जगह 1/√3 लिख देंगे, तो BC इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे BC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 8/√3, है ना। लेकिन मुझे तो हाइट ऑफ दी ट्री चाहिए, है ना, पेड़ की हाइट चाहिए। तो पेड़, इस ट्री की हाइट कैसे बनेगी, हमारे पास AC है, AC कैसे बनता है, AB प्लस BC, यानी मैं क्या करूँगा, AD AB, हाँ ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया। अब देखो हमें ये भी चीज़ पता है ना, देखो मैंने ये तुम्हें बताया था, BD किसके बराबर है, BD बराबर है AB के बराबर है, यानी दोनों कितने हो जाएंगे, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास AB भी आ गया और BC भी आ गया, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा, हाइट ऑफ दी ट्री आ जाएगी। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं इन दोनों को। लिख दो, द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या है हमारे पास, AB प्लस BC। AB की वैल्यू कितनी है, 16/√3, और BC की वैल्यू कितनी है, 8/√3, है ना। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे क्या आ जाएगा, √3, एलसीएम क्या आ जाएगा, √3, 16 + 8 हो जाएगा। इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 24/√3। √3 नीचे नहीं छोड़ते, तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो √3 ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ भी √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा, यानी 24√3/3, है ना। ये 3 कैसे हुआ, मैंने ये समझा रखा है, √3 × √3 करते हैं तो कितना होता है, 3 होता है। √2 × √2 करते हैं तो कितना होता है हमारे पास, 2 होता है। अगर √7 × √7 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। तो सेम यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस 3 से ये कट जाएगा 8 पे, तो हमारे पास हाइट कितनी हो जाएगी, 8√3, ठीक है, मीटर। तो लिख दो, द हाइट ऑफ द ट्री, द हाइट ऑफ द ट्री कितना आ गया हमारे पास, 8√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा।